मैं शहर जा रहा हूँ। अरे खाना तो खाते जाओ, बस बन गया। अरे लेट हो रहा हूँ, वहीं खा लूंगा। बदतमीज कहीं का। चले गए। आज फिर बाहर से खाना खाएंगी। घर का खाना तो इन्हें अच्छा ही नहीं लगता। लक्ष्मी। जी बीबी जी। तुम थोड़ा ढंग के कपड़े पहना करो। जी बीबी जी। अब जल्दी से काम खत्म कर लो, कपड़े भी धोने। जी बीबी जी। तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी आओ। अच्छा, कब आ रही हो तुम? इनको भेजूं लेने के लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे फेवरेट दही बल्ले बना के रखूंगी। अच्छा तो ठीक है, अब मैं रखती हूँ, कल वेट करूंगी। ठीक है, आ जाना टाइम पे। ओके ओके, बाय। अरे कौन है भाई? अरे किसके साथ हंस हंस के बातें कर रही हो? वही आपकी फेवरेट साली रितु। रितु? वो जो तुम्हारे चाचा की लड़की है? हाँ, उसके कॉलेज में छुट्टियां हैं और वो बोल रहे कि मैं आपके पास आ जाऊं। मैंने बोला आ जाओ, पर आप बन तो ऐसे रहे हो जैसे उसे जानते ही नहीं। भूल गए पिछली बार जब आई थी तो मुझसे ज्यादा आपसे गप्पे मार रही थी वो, और मुझे तो आप भूल ही गए थे। कितना घुमाया था उसको आपने। लो कर लो बात। छोटी साली थी, घुमा दिया तो क्या हुआ? अगर ना घुमाता तो फिर बोलती मेरी बहन को घुमाया नहीं। तुम औरतों को भी ना कोई समझ नहीं सकता। अरे हमें तो भगवान भी नहीं समझ सका, आप क्या चीज हो। वो तो बात सही है। अब नहा लो और कल घर पे ही रहना, साली का स्वागत भी करना है। ठीक है। दीदी। अरे रितु। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते। आ गई मेरी छुटकी। जी दीदी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ इतना बढ़िया था कि बस चलो क्या अच्छा है। आगे तो सबका दिमाग खाने। अरे जीजू, सबका दिमाग थोड़ी ना खाऊंगी। अब आपकी साली हूँ, सिर्फ आपका ही दिमाग खाऊंगी ना। अच्छा। चलो देखते हैं कौन किसका दिमाग खाता है। अरे अगर जीजा साली की बातें खत्म हो गई हो तो चले। चलो रितु, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। रुको, रितु का कमरा मैं दिखाता हूँ, चलो। ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती। ठीक है दीदी। अरे जीजू क्या कर रहे हो? दीदी घर पर ही है। अरे कहाँ आएगी दीदी तेरी? अरे वो चाय बना रही है, अभी नहीं आएगी वो। अच्छा। अरे दीदी आप नटी। क्यों डर गए? अरे डरना तो पड़ता इतना। डार्लिंग, साली और घर वाली दोनों बहनें एक बेड पे अच्छी थोड़ी लगती है। हट बेशरम। अच्छा रुक, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। क्या? अभी दिखाता हूँ। क्या छुपाया है तुमने पीछे? देख लो। दिखाओ मुझे। छीन लो। अरे दिखाओ ना। चलो रुक 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 रुक, खुद देख लो।
कैसा लगा? ओके। खोल के देख। ओह माय गॉड। पहन के देख। इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा है ना? बहुत सुंदर है। अरे पहन के तो दिखाओ। अभी? अरे डार्लिंग, मेरे से क्या शर्माना? चलो ठीक है, उधर मुंह करो। क्यों? हाँ बाबा, उधर मुंह करो। ठीक है, ओके। ये लो, मैं घूम गया। अब करो, अब कर लो। घूमू? नहीं। मैं आ रहा हूँ। नहीं। तुम अब घूम सकते हो। आऊं? हाँ। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। थैंक यू। तुझे देखकर मुझे एक हीरोइन की याद आ रही है। क्या नाम है उसका? सनी लियोनी। कम ऑन। क्या हुआ? मुझे लग रहा है हमें कोई देख रहा है। कौन था? मुझे लगा कोई था, पर कोई था नहीं। तुम तो ऐसे घबरा जाती हो। अरे यार। इतना नहीं डरते डार्लिंग। अरे लक्ष्मी, जी मैं बीबी जी। मार्केट जा रही हूँ, तुम बाथरूम साफ कर देना, बहुत गंद पड़ा हुआ है वहाँ। ठीक ठीक है, मैं जल्दी जाके जल्दी जी, आ बीबी जाऊंगी जी। वापस। दीदी दीदी, हाँ, क्या हुआ? मैं भी आपके साथ चलूं? घर पे बहुत बोर हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसे कपड़े पहन के जाओगी? जाओ पहले अंदर जाके कोई दुपट्टा ओढ़ के आओ। इसमें क्या बुराई है? अरे ये गांव है, अगर ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाओगी ना तो लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। अच्छा रुको, लक्ष्मी दियो यार। मेरा? हाँ। अरे नहीं बीबी जी। अब ठीक है?
चलो। चलो। कितना गंदा है। अरे यार, ओहो। हाँ। ठीक है। ये कैसे? ये क्या है? बहनचोद चूतिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये ड्रेस पहनने की? तुझे पता ये ड्रेस किसकी है? ये ड्रेस तुम्हें चाहिए? अच्छी लगती। चलो हम एक डील करते हैं। जो तुम्हें चाहिए वो तू ले ले, जो मुझे चाहिए नहीं, वो मैं ले ले। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो साहब। नहीं तो मैं बीबी जी को सब बता दूंगी। नहीं। नहीं। अब रोना बंद करो। और तुम्हारी कात में लाना मुझे अच्छी तरह से आता है। चुपचाप जैसे पहले काम करती थी वैसे करती रहना, ठीक है? ये ले, पहन ले। अब ये तेरी है और किसी भी चीज की जरूरत हो बता देना, ठीक है? रोना मत।
अच्छा तो दीदी चलती हूँ मैं। मन तो कर रहा है कुछ दिन और रुक जाऊँ यहाँ पे, पर यू नो कॉलेजेस जाना तो पड़ेगा। बाकी आपके साथ बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और आप सबकी बहुत याद आएगी। तुम भी हमें बहुत याद आओगी। हाँ, और देखना आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगे। चलो ठीक है दीदी, फिर चलती हूँ मैं। आओ तुम्हें बस स्टैंड छोड़ दूं। ठीक है दीदी, चलती हूँ। ठीक है। ध्यान से जाना है। बाय। कोई है घर पे? बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे क्या हुआ भाई, मेरे घर पे इकट्ठे होकर क्यों आए हो? कल तुम अपनी बाइक पे एक लड़की को बिठा के लेके गए थे ना? हाँ वो मेरी साली थी, मैं उसको बस स्टैंड छोड़ने गया था। बस वहीं बस स्टैंड के नजदीक ये खून से लथपथ चुन्नी और एक घड़ी मिली है। गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बताया ऐसी चुन्नी तो तुम्हारी साली ने पहन रखी थी। सब देखा है गांव वालों ने। अरे ये तो रीतू का दुपट्टा है, और ये खून, क्या हुआ मेरी रीतू को? आपकी बहन तो नहीं मिली भाभी जी, पर ये चुन्नी मिली है खून से लथपथ। और वहाँ पे हमें धब्बों के निशान भी मिले और घसीटने के निशान भी मिले। घड़ी पहचानते हो किसकी है? मुझे नहीं पता जी किसकी घड़ी है। हाँ, ये घड़ी इन्हीं की अरे है। क्यों झूठ बोल रही हो? मुझे नहीं पता जी किसकी घड़ी है। क्या बात कर रहे हो साहब, आपके घर में काम करती हूँ, इतना तो जानती हूँ। और देखिए अभी आपने घड़ी पहनी भी नहीं है और घड़ी का निशान आपके हाथ में है। लेकिन मुझे नहीं पता जी किसकी घड़ी है, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? हमें तो लगता है किसी ने किसी रंजिश के चलते हुए मारा अपनी साली को, फिर कहीं दफना दिया होगा। अरे पागलो, भला मैं अपनी साली को क्यों मारूंगा? क्योंकि आपकी साली के साथ चक्कर है ना। अरे चुप, बकवास कर रही है, क्यों मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? आपकी साली के साथ चक्कर था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और वो आपसे शादी करने के लिए आपके पीछे पड़ी थी। क्या पता आपने इसीलिए उसे मार दिया हो। अरे पागल है तू, मुझे फंसा रही हो? और ये बेचारी तुमको क्यों फंसाएगी? ऐसा आपने क्या किया इसके साथ कि ये आपको फंसाएगी? अरे मुझे फंसा रही है, झूठ बोल रही है अपना बदला लेने के लिए। बदला? किस बात का बदला? ये तुमसे क्यों बदला लेगी? ऐसा क्या किया तुमने ये बदला लेगी? ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुझे फंसाना चाहती है। ये तुमको क्यों फंसाना चाहती है? क्योंकि मैंने इसके साथ जबरदस्ती की थी। साले, तुमने इस गरीब बेचारी के साथ जबरदस्ती करके इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरे जैसा हरामी मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो तुम्हें पुलिस ही देखेगी बेटा। गांव वालों, ले चलो इस हरामी को पुलिस के पास। लेके चलो इसको। चल साले चल, लेके चलो इसको। अरे मैंने कुछ नहीं किया। चल हरामी, भाग लो तुम लोग, लेके चलो। चलो। अरे छोड़ो मुझे। सोच रही हो कि बहन होते हुए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन तुमने भी तो अपनी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश की। याद आया कुछ?
तुम्हें पता है हम्म, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, पता है। वरना मम्मी पापा तो छुट्टियों में कहीं और जाने का प्लान कर रहे थे। हम्म, मैंने जिद की कि मुझे दीदी के घर जाना है, जस्ट फॉर यू। अब और सब्र नहीं होता जान, जल्दी से दीदी से छुटकारा पाओ सो दैट मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकूं। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लो। और रही बात तुम्हारे जीजू की, तो उसकी नीचता के बारे में तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन जो उसने लक्ष्मी के साथ किया, उससे तो उसने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी। गले का हार चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन अगर वही हार गले को चुभने लग जाए तो उसे उतार के फेंक देना चाहिए, चाहे वो मेरा पति ही है। लेकिन ऐसे नीच और घटिया पति से तो मैं विधवा ही अच्छी हूं। मेरे साथ किए धोखे और लक्ष्मी के साथ की घटिया हरकत की वजह से मैंने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। अरे मैंने घड़ी कहाँ रख दी? कहाँ गई घड़ी मेरी? अरे क्या हुआ? यार मेरी घड़ी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी। अरे तुम बैठी बैठी क्या कर रही हो? मेरे साथ ढूंढो। अरे तुम चीजें रख के भूल जाते हो, यहीं कहीं होगी। मैंने सभी जगह ढूंढ ली, कहीं नहीं मिल रही। अरे इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, नहीं ले लेना। नहीं ले लेना, चलो। और उसके लिए मुझे एक मोहरा चाहिए था, और वो मोहरा बनी तुम। और उस दिन मेरे पति जब तुम्हें छोड़ने के लिए निकले तो हम दोनों भी पीछे पीछे निकल पड़े। तो हमने देखा कि तुम वहां पे अकेली खड़ी बस का वेट कर रही थी, और मौका पाते ही हमने पीछे से वार कर दिया। और जैसे ही तुम बेहोश हो गई, हम तुम्हें घसीटकर एक सुनसान जगह पर ले गए। हमने तुम्हारी चुनरी उतारकर उसमें तुम्हारा खून लगा दिया और उसे वहीं फेंक दिया। साथ में तुम्हारी चेन और हजारा की घड़ी भी रख दी, ताकि जब लोग ये चीज देखें तो सीधा शक मेरे पति पर जाए। और ऐसा ही हुआ। जरूरी नहीं कि गलत काम करने वाला ही हरामी होता है, कभी कभी सही के लिए भी हरामी बनना पड़ता है। आप तो जी मेरा यकीन कर, मैंने रितु को नहीं मारा, ना ही मेरा उसके साथ कुछ चक्कर था, और ना ही मुझे ये पता कि वो कहाँ है। मुझे इतना पता है ये सब किया कर रहा है। भोसड़ी का हजारा यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको तो पुलिस के हवाले किया था अपनी साली के मर्डर के जुर्म में। हाँ यार, ये साला चेतन भी इसके साथ है। सब मिले हुए बहनचोद। साला चेतन ने गांड मरवाई है लगता। साला मादरचोद चमचा। बहनचोद साला। रितु के बारे में या तो तुझे पता है या फिर मुझे। अगर तुम्हारे पति या फिर मेरे पति को इसके बारे में भनक भी लग गई ना,
तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए तुम्हें बस ऐसे रिएक्ट करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बाकी मैं संभाल लूंगी। मैंने आपका नमक खाया है मालिक। आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, फिक्र मत करो। आप मेरे होते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे रितु की चिंता है। कहीं उसको सचमुच कुछ हो ना गया हो। कुछ नहीं हुआ होगा मालिक। वो अपने घर जाने की बजाय किसी सहेली के यहाँ चली गई होगी। मैं ढूंढ लूंगा उसे, कहीं नहीं जाती वो। कुछ नहीं होता उसे। आप बस दारू पियो, पियो दारू। लाइए गिलास लाइए, ढूंढ लूंगा उसको। मतलब कुछ नहीं होगा रितु जी को। आज सुबह तेरी घरवाली ने जो मेरे पे झूठा इल्जाम लगा के मेरी बेइज्जती की है, हाँ, कसम से जिंदगी में आज तक इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई। आपकी बेइज्जती का बदला मैं लूंगा। वो भैंसचोद चिन्नाल हरामजादी का ऐसा हाल करूंगा कि दोबारा आपकी तरफ वो आंख उठा के भी नहीं देख सकती। आप बस दारू पियो। नहीं पीनी ना, पक्का नहीं पीनी ना, ना। हाँ। तो ठीक है फिर मैं अरे आ गए तुम? कहाँ रह गए थे इतनी देर से? भैंसचोद मेरा घर है, मैं जब चाहे आऊं जब चाहे जाऊं। तू कौन होती है मुझे पूछने वाली? भैंसचोद चूतिया, रंडी भैंसचोद। बस कोई काम धंधा है नहीं, शराब पीकर तुम आ जाते हो। और भैंसचोद तू क्या करती है? लोगों को फंसाना, उनसे पैसे हटना, हाँ? उनको अंदर करवा के भैंसचोद, हाँ? उससे पैसे हटती है तू, हाँ? और क्या करती है तू? भैंसचोद साली कुतिया। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि तुम्हें तो वही लोग पसंद आते हैं जो तुम्हें फ्री की दारू पिला दे, और दारू के नशे में तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत के ऊपर हाथ उठाने वाले लोग भी देवता लगते हैं। तुम्हारे जैसा आदमी नामर्द नहीं होगा तो क्या होगा? तुम क्या बीवी की रक्षा करोगे? खड़ा तो तुम्हारा होता नहीं है। भैंचोद आजा दे यहाँ पे दारू पी के नल्ले भड़वे आदमी। भैंसचोद मैं बताता हूँ तुझे मर्दानगी क्या होती है। नामर्द बोल रही है मुझे, नामर्द बोल रही है। अभी अभी बताता हूँ मर्द क्या होता है। भैंसचोद अरे मर्द क्या होता है? पागल हो गई हो क्या? साली क्या कर रही हो ये? लोगों के साथ मुंह वाला करती है और मुझे नामर्द बोलती। छोड़ो मुझे, मत करो। पागल हो गए हो क्या? कैसे आना हुआ? बस मालिक यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरा अपना घर है, जब चाहे आ जाया कर। वो तो ठीक है मालिक, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, जब किसी के घर में आओ जाओ तो कभी खाली हाथ मत आओ जाओ। अब हम ठहरे छोटे लोग लेके क्या आ सकते थे, लेकिन यहाँ से खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लग रहा साहब। अबे चुप चूतिए, बात को घुमा फिरा के बोल रहा है। इधर आ। ये ले। राम राम मालिक। अरे एक बात तो भूल ही गया। ए लक्ष्मी, हाँ? इधर आ भैंसचोद, जल्दी आ। देख 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 कैसे मोरनी की तरह चल रही है, पैरों में घुंघरू डाल रखे हैं। मालिक के पैरों को हाथ लगा के माफी मांग। अरे अरे रुक, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं मालिक, आप हमारे अन्नदाता हैं, हमने आपका नमक खाया है। मुझे माफ कर। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है। अब जाओ, चलो जा। अब खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल काम कर अपना। दिमाग में तो गोबर भरा है। कैसी हो लक्ष्मी? खेल तो तूने अच्छा खेला मेरे साथ, रितु को खुद गायब करवा दिया, इल्जाम मेरे पे लगा दिया।
अब खेल उल्टा पड़ चुका है। जल्दी से बता, रितु कहाँ है? क्या बात कर रहे हो साहब? भला मुझे क्या पता रितु कहाँ है? देख लक्ष्मी, मुझे बुरा आदमी बनने पर मजबूर मत कर। जब मैं बुरा आदमी होता हूँ ना, तो मैं बहुत बुरा होता हूँ। बता ना, बता रितु कहाँ है? मेरी बात का विश्वास करो साहब, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मुझे नहीं पता रितु कहाँ है। लगता तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा मत करो साहब। मैं दोबारा फिर आऊंगा रितु का पता पूछने के लिए। अंजाम तुम्हें पता क्या होगा तेरा फिर। अगली बार मुझे जरूर बता देना, नहीं तो यही सब कुछ होगा। कौन हो सकता है? किसकी आवाज है? आवाज कहाँ से आ रही है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ना यहाँ से आवाजें सुनाई दे रही है। कुछ नहीं, कोई बिल्ली होगी। चलो यहाँ से। राम राम मालिक। राम राम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मालिक। जब तक आपका हाथ मेरे सर पे है मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बस वो राम राम मालिक, मजा आ गया। सुबह सुबह जाते हैं। लक्ष्मी, किधर मर गई भैंचोद? लक्ष्मी, लक्ष्मी, भैंचोद सुनाई नहीं देता तुझे? लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे ये क्या हालत बना रखी है अपनी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम यहाँ पर आ गए हो। बीबी जी और मालिक ने देख लिया तो वो तो अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर है नहीं अभी। तुम अभी जाओ यहाँ से।
कल सुना नहीं मालिक ने क्या कहा? ये मेरा भी घर है। मैं जब चाहे आऊं, जब चाहे जाऊं। चल खाना बना के लेके आ। देखो, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर में खाना बना के फिर लेकर आती हूँ। ए बहनचो, ए कुतिया, मुझे खाना बना के दे। अभी अभी खाना बना के दे मुझे। जब तक मुझे खाना नहीं देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देख बहनचो। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना चल लेकर चल। आती हूँ। रितु को खाना दे दिया? अभी दे देती हूँ बीबी जी। रितु, बीबी जी। ये वही लड़की है ना जो कुछ दिन पहले गायब हुई थी और जिसका इल्जाम हजारे पे लगा था। बड़ी बेरहमी से मारा इसको किसी ने। कहीं हजारा नहीं तो नहीं इसको? अब तो पुलिस ही बताएगी इसको किसने मारा। क्यों बेचारा सिंह, दुख हो रहा है? दुख तो होगा जनाब, छोटी साली थी मेरी। वही तो, साली थी, आधे घर वाली थी। पर छोटू राम, मुझे ऐसा लगता है कि इसे दुख इस बात का ज्यादा हो रहा है कि लड़की को मार तो दिया, अब इसकी लाश कैसे मिली? देखिए जनाब, भला मैं उसको क्यों मारूंगा? साली थी मेरी वो। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तूने अपनी साली को क्यों मारा। देखिए, बिना सबूत के आप मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत तो मैं इकट्ठे कर लूंगा, हमारा काम ही क्या है, क्यों छोटू राम? जनाब तो है ही ऐसे, अगर सबूत ना मिले तो पैदा कर देते हैं। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द दोनों चीजों के साथ आऊंगा। दोनों चीजें? सबूत भी, हथकड़ी भी। चलो। तुम कहाँ चली गई? लो बीबी जी पानी। क्या सोच रही हो बीबी जी? सोच रही हूँ कि रितु को मारा किसने। हम दोनों के सिवा और किसी को नहीं पता था उसके बारे में, तो उसे मारा किसने? क्या पता रितु अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो और अचानक से कुर्सी से गिरकर उसकी मौत हो गई हो। पता नहीं लक्ष्मी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उसे किसी ने मारा है। उसकी मौत अपने आप नहीं हुई, क्योंकि उसके सर की चोट इतनी गहरी नहीं थी कि किसी की मौत हो जाए। आप ज्यादा मत सोचो बीबी जी,
पानी पी लो, भगवान सब ठीक कर देगा। लक्ष्मी, उस दिन मैंने वहां किसी की चीखने की आवाज सुनी। जब मैं वहां गया, एक लड़की कुर्सी से बंधी हुई थी। मैं उससे टकरा गया, उसके ऊपर गिर गया, देखा तो वो मरी हुई थी। हे राम, कहीं तुमने ही तो नहीं रितु को मार दिया? नहीं लक्ष्मी, मैंने नहीं मारा, वो पहले ही मरी हुई थी। उसके सर से खून निकल रहा था। ये जरूर उस हजारा ने ही किया होगा। भला हजारा क्यों करेगा ऐसा? अरे मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, ये जो बड़े लोग हैं, जितने बड़े हैं उतने ही बुरे भी हैं। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, उस हजारा से दूर रहा करो। क्या पता कल को रितु के मौत का इल्जाम भी तुम पर लगा दे, फिर बैठ के खाना जेल में रोटियां। नहीं, मैं उस हजारा से कभी नहीं मिलूंगा। वो तो भैंचोद मुझे शक्ल से हरामी लगता है। आज के बाद उस हरामी को मैं नहीं मिलूंगा। भैंचोद, लड़की का कत्ल कर दिया उसने। मेरा नाम लगा रहा है कि साला चुतिया, हरामी साला। अब कहाँ जाओगी बच के? आ जाई हो हाथ में। छोड़ो मुझे। सॉरी। मैं रितु की बड़ी बहन, मुझे लगा रितु है। सॉरी। रितु कहाँ है? रितु। अरे दीदी, आप कब आई? सब खैरियत तो है? बड़े दिनों बाद दर्शन दिया। हाँ, बस रितु से मिलने का मन किया तो चली आई। कहाँ है रितु? कहीं बाहर गई है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हें घर से खबर नहीं मिली? कौन सी खबर? मैं तो अपने घर से आ रही हूँ। बच्चों की छुट्टियां थी तो सोचा मिलकर आती हूँ। मुझे तो यही पता था कि रितु तुम्हारे घर पे है, बट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम लोग इतने चुप क्यों हो? बताओ तो, रितु कहाँ है? रितु अब हमें छोड़ के चली गई। क्या बकवास कर रही हो? तुम झूठ बोल रही हो ना? ये सब कैसे हुआ? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। ना तुमने ना मम्मी पापा ने मुझे बताना जरूरी समझा। यार, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, इतना भी जानने का हक नहीं था क्या मुझे? ये सब क्या हो गया? हमारे लिए भी आसान नहीं है। बीबी जी पानी। यहाँ से जाने के कुछ दिन पहले बहुत खुश थी। ये उसे छोड़ के भी आए थे बस स्टैंड, और अगले ही दिन उसके गायब होने का पता चला। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, और फिर एक दिन उसकी लाश घर पे आई। उसके साथ ही क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला। हमने तो नीतू के घर पे खबर भी भेज दी थी। शायद उन्होंने आपको बताना मुनासिब ना समझा हो सकता है वो अभी तक इस सदमे से बाहर ना निकले हों, इसलिए नहीं बताया। जो भी हुआ, अब मैं आ गई हूं ना। जब तक रितु के कातिलों का पता नहीं लग जाता, मैं यही हूं और उसको इंसाफ दिला के ही रहूंगी।
अरे कोई घर पे है कि भाग गए सब घर छोड़कर? ओ यार, ये कहां से आ गया? नमस्ते जी। कैसे हो हजारा सिंह? बढ़िया बढ़िया जी। भाई आप तो आते नहीं हमारी खबर सार लेने, हमने सोचा हम ही ले आए आपकी खबर। एक मिनट इधर आइए। क्यों, उधर क्या है? प्लीज आइए तो सही। आइए आइए। चलो भाई बताओ क्या बात है? बात ये, जैसा आप समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं बहुत इज्जतदार बंदा हूँ। भाई तुम्हारी इज्जत का पता तो पूरे गांव से चल रहा है। सभी गांव वाले ये बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ कांड तो हजारा सिंह ने किया है। अब बताओ तुम्हारी बात का विश्वास करूं कि उनकी? जनाब पूरा गांव नहीं है, सिर्फ चंद लोग हैं जो मेरे से जलते हैं। अगर आप ऐसे बार बार मेरे घर पे आते रहे तो लोगों का शक और पक्का हो जाएगा। गांव वाले तो छोड़ो, घर वाले भी मेरे पे शक करने लगेंगे। भाई हजारा सिंह, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर सांस भी लेना है तो पहले सांस छोड़ना पड़ता है। और तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें ऐसे फ्री में छोड़ दें? बोलो क्या सेवा करूं? 2 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है जनाब। तुम्हारा केस भी कौन सा छोटा है, केस भी तो बड़ा है ना। ऐसा की साहब खाना। मेरी नींदें हराम करके, मेरा सुख चैन खा के अब मेरे लिए खाना लेके आई है। साहब मैंने क्या किया? तूने क्या किया? तेरी वजह से पूरे गांव में मेरी थू थू हो रही है, और तेरी वजह से इंस्पेक्टर को मुझे रिश्वत खिलानी पड़ रही है। साहब आपको आपके किए की सजा मिल रही है और आप इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। बकवास बंद कर, जा चल जा जहां से, और खाना भी ले जा। वो बढ़िया था ना? उसके बाद भी और देख लेंगे। आपकी चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी है? पता नहीं। क्या हुआ बीबी जी? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? इसमें लिखा है कि मुझे रितु के बारे में सब पता है, कि कैसे, पता नहीं क्या होगा, कहां से लाऊंगी मैं 5 लाख रुपए, और अगर ना दिए तो कहीं उसने सारे सबूत पुलिस को दे दिए। नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे करूंगी मैं ये सब। अब चिंता मत करो बीबी जी, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। कैसे निकलेगा लक्ष्मी? इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगी, वो भी इतने कम टाइम में? अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो शायद मैं आपकी मदद कर सकती। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है और आज आपको इस हालात में देखकर मैं खुद को बेबस महसूस कर रही हूँ। मेरे पास तो इतने गहने भी नहीं जिसे बेचकर मैं आपकी मदद कर सकूं। तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है। मतलब ये कि मेरे पास एक सोने का हार है, 4-5 कंगन और कुछ बालियां भी। ये सब बेचकर 4-5 लाख का तो हो ही जाएगा ना, और उसे बेचकर हम इस मुसीबत से पीछा छुड़वा सकते हैं।
नहीं बीबी जी, आप इन गहनों को नहीं बेच सकते। ये आपके मायके के गहने हैं। हम कोई और हल ढूंढ लेंगे। और कोई हल नहीं है लक्ष्मी। एक बार इस मुसीबत से पीछा छूट जाए तो गहने तो हम और भी बना लेंगे, लेकिन एक बार इस मुसीबत को टालना बहुत जरूरी है। तुम ये गहने ले जाओ और शहर जाकर सुनार को बेच और इसे बेचकर पैसे ले आओ। और याद रखना, किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जाओ लक्ष्मी। जी बीबी जी। आइए नमस्ते भैया जी। आइए बहन जी, बैठिए बैठिए। बताइए क्या सेवा करूं आपकी? कुछ नहीं भैया जी, जरा ये गहने देखकर बताइए इसके कितने पैसे मिलेंगे। गहने तो मैं देख लेता हूँ। गहने तो औरत का श्रृंगार होते हैं। आप इन्हें बेचने आ गई? क्या करूं भैया जी, मेरे पति बहुत बीमार है, हॉस्पिटल। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। देखना जैसे ही आपके जीजा जी ठीक होंगे मैं उन्हें आप ही की दुकान पर लेके आऊंगी। जी जी, धन्यवाद। ओह, अरे भुजाई जी, आप यहाँ कैसे? और अरे इतना सुंदर झोला, इसमें क्या है? वो मैं यूं ही टहलते हुए आ गई। अरे बापी जी, ये सब्जी मंडी तो ना है कि आप झोला उठा के टहलते चले गए हैं? ये तो सुनार का झोला लग रहा है। वहाँ यहाँ तो आदमी सोना बेचने जाता है या फिर खरीदने जाता है। दिखाइए ना इसमें क्या है। तेरी बाप रे बाप, इतने पैसे! अरे लगता है चेतन भैया अच्छा माल कमाने लग गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाभी जी, इतने बोले तो मत ही कहा है ना, ये मखमल सा बदन देख के तो कोई भी जान दे देने को तैयार हो जाए। ये पैसा तो क्या ही चीज है। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मेरे बचाए, ये शर्म काहे की? आप भी जवान, हम भी जवान, और जवानी शर्म काहे मारती है? सुनो ना बजाई जी सुनो तो सही। देखिए, अगर आपको पैसे वैसे की जरूरत पड़ जाए ना तो हमें बुला लेना, हम पहुंच जाएंगे पैसे लेके। एक बार अपने इस जिस्म का रस चूसने दो, बस सच में कह रहे हैं, आपको माला माल कर देंगे। हाँ, हट यहाँ से। अरे बजाई जी सुनो तो सही। ये साली माता चौथ ऐसे नहीं मानेगी, इसके लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अरे साला इसकी माँ की आंख, इसको भी अभी जाना था। ये साली माता चौथ, अब तो साला चेतन को बताना पड़ेगा। फिर आ गया, अभी तो पैसे का इंतजाम भी नहीं हो रहा। चोली के नीचे क्या है? चोली के नीचे आ फिर यहाँ, मैंने आपको बोला था कि पैसे आपको मैं थाने में दे के आऊंगा। बार बार यहाँ मत आया कीजिए। अरे बावरी पूछ, इस बार दरोगा जी खुद नहीं आए, इस बार दरोगा जी को बुलाया गया है। क्या है? किसने? मैंने बुलाया है। रितु के कत्ल के बारे में बात करनी है। आइए इंस्पेक्टर साहब। चुनरी के नीचे क्या है? चुनरी के नीचे
शंभू, तू इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त है मेरा। मेरी हर मुसीबत में काम आता है। ये साली दुनिया पूरी भैंचोद है, हरामी। वो साला वो हजारा है ना, वो एक नंबर का हरामी है भैंचोद। और जो मुझे साला चूतिया समझता है, वो एक घर वाली है मेरी साली, मुझे घास तक नहीं डालती। अरे नहीं, भाभी जी तो बहुत अच्छी है। खाक अच्छी है, भैंचोद पूरे गांव से मरवाती है साली, मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती। अरे क्या बोल रहा है यार, तुम उसे गलत समझ रहे हो यार। वो तो तुम्हारे लिए इतनी फिक्रमंद है, वो तो तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे करती फिर रही है ताकि तुम किसी काम धंधे लग सको। पैसे? कैसे पैसे? यार मैंने आज उसको आज दोपहर ही सुनार की दुकान पे बैठे देखा, झोले में काफी पैसे भी थे। मुझे लगता है बेचारी ने अपने सारे गहने बेच दिए। तुम्हारे लिए बेचे? हंस रहा है। और शंभू, मुझे लगता है तुझे चढ़ गई है। अरे उसके पास गहने कहाँ से आए? उसके सारे गहने बेच के तो मैं ये दारू पी गया हूँ। उसके तो कानों की बाली तक नहीं बची उसके पास। तो फिर साला वो झोले में पैसे किसके थे? हजारे से मरवाती है, पूरे गांव से मरवाती है। अब देख मैं क्या करता हूँ। ये साली ने किस तरह खाने में छुपा दिए, बहनचोद चिनाल साली, हरामजादी। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? बता बता बता, कहाँ है बहनचोद? कहाँ छुपा रखे हैं? बोल बोल, कहाँ छुपा रखे हैं? क्या छुपा रखा है मैंने? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अच्छा चूतिया समझती है मुझे, तुझे कुछ नहीं पता। बहनचोद वो पैसे बता कहाँ है? बता कहाँ है पैसे? पैसे? कैसे पैसे? वही पैसे जो तू लोगों के साथ मुंह काला करके छुपाती फिरती है, कमा के लेके आती है बहनचोद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो दारू के नशे में अपनी बीवी को गंदी गंदी बातें कर रहे हो। अभी तो मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है ना, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चूतिया समझती है मुझे, शंभू ने सब कुछ बता दिया है। वही पैसे बता कहाँ है जो तूने वो सुनार की दुकान पे लिए खड़ी थी, तू बता। वो देखो, वो पैसे मेरे नहीं थे, वो किसी और के पैसे थे। किसी और के पैसे थे? किसी और के पैसे थे? नहीं, बता मुझे बता मत मारो। बहनचोद, हरामजादी बता बता नहीं, किसके मुझे पैसे मत थे? मारो। बता बोल अच्छा, ठीक है, बोल। बताती हूँ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। बता। सब बताती हूँ। आपकी चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी है? मुझे क्या पता। समझ में आ गया। कल सुबह ठीक 10 बजे, नहीं तो जेल जाने की तैयारी कर लेना। दरिया के किनारे जो शमशान घाट है, वहां सुबह 11 बजे पैसे लेके पहुंच जाना। ये पैसे लेके पहुंच जाना। कौन है जी? अरे लक्ष्मी, तुमने अभी तक काम नहीं खत्म किया? मैंने बोला था मेरे साथ चलना। चलो अभी काम छोड़ो, हम जल्दी से चलते हैं। बीबी जी, अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो साहब और नीचे नेहा को शक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं पीछे से इनका ध्यान रखती हूँ। पर मैं अकेली कैसे जाऊं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं क्या होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? बीबी जी आप घबराइए मत, आप आराम से जाइए, भगवान आपकी रक्षा करेगा। और वैसे भी उसे आपको नुकसान पहुँचा कर क्या मिलेगा। चलो ठीक है, तुम यहाँ सबका ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ठीक है बीबी जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। रुको रुको रुको, अब क्या हुआ? आप इंतजार करो, पहले मैं बाहर देखती हूँ। हाँ।
हाँ हजारा आगे आगे कैसे लाए हो? ये लो पूरे हैं। एक मिनट। आपका बैग कहाँ है? कौन सा बैग? वही जो आप साथ लेकर गए थे। अच्छा अच्छा, वो बैग? हाँ, वो तो मैंने व्यापारी को दे दिया था। व्यापारी ने साथ में बैग भी रख लिया, सैंपल लेके गया था ना। हाँ। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? सबूत दिए उसने? हे राम, किसने खींची है फोटो? पता लगा उसका? कौन था वो? चेहरा देखा उसका? नहीं लक्ष्मी, उसने अपने फेस पे मास्क ओढ़ा हुआ था, लेकिन मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये फोटो उसने कब और कैसे खींची। कहीं हम दोनों के अलावा किसी और को तो नहीं इसके बारे में जानकारी थी? कहीं साहब को तो नहीं पता था इस बारे में? क्या पता उन्होंने ही रितु को मरवा दिया हो और जानबूझकर हमें फंसाना चाहते हो। पता नहीं लक्ष्मी, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वो ये फोटोज पुलिस को देके आसानी से हमें फंसा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पैसों के लिए बीबी जी, पैसे जो ऐंठने थे। पता नहीं लक्ष्मी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। खैर, फिलहाल हमें इन फोटोज को ऐसी जगह रखना है जहां किसी की नजर ना पड़े। हेलो, पैसे आ गए? अच्छा ठीक है। ओके। हाँ, किससे बात कर रही हो? वो बीबी जी कुछ नहीं, मेरी सहेली का फोन था।
हजारा, नसीब, लक्ष्मी, बाहर निकलो सबके सब। क्या हुआ दीदी? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? पहले खुद घटिया हरकतें करते हो, अब मुझसे पूछ रहे हो कि हुआ क्या? क्यों चिल्ला रही हो नेहा? लेकिन हुआ क्या? बात क्या है? तुम लोगों ने मारा है मेरी रितु को। बकवास बंद कर। इतना बड़ा इल्जाम, क्या सबूत है तेरे पास? सबूत ये रहे। तो मुझ में ही आखिर कातिल कौन है? मैं बताती हूँ। इसने मारा है मेरी रितु को, सब इसी का किया कराया है। ये है असली मुजरिम। एक दिन जब मैं अपने रूम में बैठी थी तो ये मेरे पास आई। खाने में क्या बनाना है बीबी जी? क्या हो बीबी जी, बहुत उदास लग रही हो। कुछ नहीं लक्ष्मी, रितु की याद आ रही थी। इतनी कोशिशों के बाद भी मैं उसके कातिलों को नहीं ढूंढ पाई। अब चिंता मत करो बीबी जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देखना, रितु जी के कातिलों को जरूर सजा मिलेगी। बहुत बेरहमी से मारा है रितु जी को, गला घोटकर। तुम्हें कैसे पता कि रितु की मौत गला घोटने की वजह से हुई है? पुलिस तो कह रही थी कि उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब वो बीबी जी, मैंने नीचे सुना था, साहब बोल रहे थे गला घोटकर मारा है, तो जो मैंने सुना मैंने वो बोल दिया। अच्छा ठीक है, मैं खाना बना कर लाती हूँ। जब मुझे इस पे शक हुआ तो मैंने इंस्पेक्टर राघव को फोन करके बुलाया और इन्हें सब बताया। इन्हें मैंने लक्ष्मी के पीछे जाने को बोला। और जब ये मुझसे मिलने आए, इन्होंने मुझे बताया। बुलाया गया है? किसने? मैंने बुलाया है। नमस्कार जी। अरे अरे आइए आइए हुजूर, मैं बैठिए। इंस्पेक्टर राघव मिश्रा। अरे मिश्रा जी आइए, कहिए कैसे हैं आप? ठीक है? बढ़िया। अरे दीपक, 2 चाय लाना। बताइए हुजूर, क्या दिखाएं आपको? देखिए, मैं कुछ देखने नहीं आया, पूछने आया हूँ। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए हुजूर। ये जो औरत तो अभी अभी जहाँ से निकली है, ये अभी? हाँ, वो बड़ा सा थैला लेके। जी जी जी। क्या लेने आई थी? अरे वो लेने नहीं हुजूर, वो तो अपने गहने बेचने आई थी। बेचने आई थी? उसका पति शायद किसी गंभीर बीमारी से हॉस्पिटल में दाखिल है और बेचारी बड़ी परेशान थी। अपने घर के गहने बेचे हैं उसने और वो पैसे ले गई। अच्छा, तो कितना पैसा लेके गई इन गहनों के बदले में? यही कोई 5 लाख। 5 लाख। लगता कोई बड़ी बीमारी है उसके पति को। होगी हाँ, हुजूर। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त जो करना पड़ा। जी जी जी। सो धन्यवाद आपका,
जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा कभी। हुजूर चाहे तो पीकर जाइए। फिर कभी जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा। हाँ जब मर्जी आइए। दीपक चाय कैंसल। और जब मैंने उस दिन हजारा को बैग ले जाते हुए देखा तो मुझे इस पे भी शक हुआ। और तब मैंने इंस्पेक्टर राघव को इनके पीछे लगाया। और जब हम हजारा का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचे तो हमने देखा। अरे पुलिस, अरे भोसड़ी के बाघ। अरे इनकी मां की आंख साले ने मरवा दिया था। पर वो आदमी हमें चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। और कल जब मैंने इसे फोन पे बात करते हुए सुना तो मेरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि उसी इंसान से पैसों की बात कर रही थी। हो ना हो वो इंसान इसी का पति चेतन था, और इसी ने मेरी अलमारी में फोटोज रखे थे ताकि ये तुम दोनों को फंसा सके। लक्ष्मी, तुमने किया है ये सब, और मुझे लगता रहा कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। आखिर क्यों? क्योंकि साहब का जब जी करता था वो तब मेरे साथ जबरदस्ती करते थे, और मेरा पति शराब के नशे में मेरे ऊपर हाथ उठाता था। मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी। पर मेरा मकसद रितु को मारना नहीं था, मेरा मकसद तो साहब को सजा दिलाने का था। मुझे नहीं पता रितु को किसने मारा है, पर जब उस दिन मैं रितु के कमरे में गई, मैं ये सब देखकर बहुत घबरा गई थी। और फिर हमने एक प्लान बनाया, और उसी प्लान के मुताबिक सारा इल्जाम इन पर डाल के इनसे पैसे ऐंठ के यहाँ से भागने का था। हवलदार। जी जनाब। इन सबको पकड़ो और हवालात में डालो। जी। हैं? अरे मेरा पति चेतन और मैं, हम सबको उसके मोहरे। असली खेल तो वही खेल है।